सभी को मेरा जय भगवान, जय परमात्मा, जय आइए जी, जय हिंद, जय भारत। एक भूल पड़ी भारी। नाना साहेब पेशवा ने सभी राजाओं के साथ बैठकर मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था। वो प्लान मतलब 1857 का पहला स्वातंत्र संग्राम शुरू करने का प्लान। 31 मई 1857 के दिन सभी राजा साथ में हमला करेंगे और इस देश से अंग्रेजों को मार भगाएंगे, ऐसा प्लान बनाया था। लेकिन 31 मई के पहले 21 दिन पहले 10वें मई के दिन ये संग्राम शुरू हो गया। ये भूल हो गई, वो भूल बड़ी भारी हुई। तो आज जिस महानुभाव की पुण्यतिथि है, नाम है श्री मंगल पांडे। 8 अप्रैल 1857 के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। थोड़ा हम जानेंगे उसके जीवन के बारे में। उत्तर प्रदेश बलिया जिला और नगवा गांव में ब्राह्मण परिवार में मंगल पांडे का जन्म हुआ था। 1849 में ब्रिटिश सल्तनत की सैन्य में सिपाही बने थे और बंगाल के बैरकपुर छावनी में वो थे। तब ब्रिटिश सैन्य में एक नई राइफल आई थी, जो कारतूस विवाद कहा जाता है ना, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एनफील्ड राइफल, नई राइफल आई थी और वो राइफल में जो कारतूस थे वो मुंह से तोड़ा जाता था, मुंह से तोड़ना पड़ता था और वो कारतूस पर चर्बी लगाई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो चर्बी है ना, वो गाय और सुअर के मांस से बनी हुई थी। तो अंग्रेज सैन्य में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे और भी थे, लेकिन हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और मुसलमान हैं वो सुअर को अपवित्र मानते हैं, उसका मान वर्जित नहीं है मांस। तो दोनों ने धर्म के वो बात अंदर आ जाते थे। तो 29 मार्च के दिन मंगल पांडे ने ये राइफल इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया। तो जो अंग्रेज 2 अमलदार थे, उसने मंगल पांडे के साथ जबरदस्ती की। सार्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बोब, वो 2 अमलदारों ने पांडे के साथ जबरदस्ती की और राइफल चलाने के लिए आदेश दिया। लेकिन मंगल पांडे ने वो आदेश माना नहीं और दोनों ही अमलदार पर हमला कर दिया। इतना बड़ा हमला कर दिया, दोनों ही अमलदार बहुत बड़े गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसा भी माना जाता है कि दोनों अमलदार मर भी गए थे। कोई मर भी गया ऐसा बोल रहा है, कोई घायल हो गया ऐसा बोल रहा है। लेकिन बाद में अदालत में केस दर्ज किया गया और मंगल पांडे को 18 मई के दिन फांसी देने के लिए तारीख तय की गई। सैनिकों में बहुत बड़ा आक्रोश था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 10 दिन पहले 8 अप्रैल के दिन मंगल पांडे को फांसी दे दी। जल्लाद को बुलाना था, तो बैरकपुर छावनी में और बैरकपुर गांव में जो भी जल्लाद थे, उन्होंने सभी ने मना कर दिया कि हम मंगल पांडे को फांसी नहीं देंगे। तो अंग्रेजों ने स्पेशल कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए और मंगल पांडे को फांसी तभी दी। ये बात मेरठ लश्कर में भी, वो छावनी भी ये बात पहुंच गई। वहां भी सभी सैनिकों ने एक कारतूस
मुंह से तोड़ने और एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए मना कर दिया। 85 सैनिकों ने मना कर दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया, तो 9 मई के दिन 9 अप्रैल के दिन 85 सैनिकों को बंदी बनाया अंग्रेजों ने और सभी सैनिकों के सामने वर्दी उतार दी और लोहे की बेड़ियां पहना दी। 85 सैनिक तो हमारे थे और भी 2000 से 3000 की संख्या में भारतीय सैनिक थे। उन्होंने देखा कि ये गलत हो रहा है, तो 10 मई के दिन सभी सैनिकों ने मेरठ के अंदर सभी सैनिकों ने 2 से 3000 सैनिकों साथ मिलकर वो जेल में जो पूरे हुए थे सभी को जेल तोड़कर सबको बाहर निकाल दिया और सभी 2 और 3000 सैनिक मेरठ के सभी अंग्रेजों को मार डाला। तब से वही दिन से भारत का पहला स्वातंत्र्य संग्राम शुरू हो गया और बाद में वो सभी सैनिक चलो दिल्ली करके सब दिल्ली पहुंच गए और वहां के राजा बहादुर शाह जफर को बोल दिया कि हमने संग्राम शुरू कर दिया है। तो 31 मई के पहले 10 मई के दिन स्वातंत्र संग्राम शुरू हो गया। तो वो भूल 21 दिन पहले जो स्वातंत्र संग्राम शुरू हुआ वो बहुत भारी हमारे लिए था। अंग्रेजों के लिए तो थोड़ा भारी था लेकिन हमारे लिए बहुत भारी था। नाना साहेब पेशवा ने देखा था कि अंग्रेजों के सैनिक ओनली 50,000 ही थे, 2.5 लाख से ज्यादा सैनिक हमारे भारतीय थे। यदि हम मिलकर एक साथ हमला करेंगे तो अंग्रेज यहां से इंग्लैंड भी नहीं जा सकेंगे, हम सबको मार डालेंगे और हम बाद में हमारी तरह से राज करेंगे। तो 10 मई के दिन ये संग्राम शुरू हो गया। अंग्रेजों को समय मिल गया और ये संग्राम को पूरी तरह निष्फल बना दिया था, ऐसा कहा जाता है। राजीव दीक्षित जी तो ऐसा कहते हैं कि वो संग्राम सफल हो गया था और अंग्रेजों इस देश से भाग भी निकले थे, इंग्लैंड चले गए थे। बाद में जो देसी रियासत थे वो सभी ने जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे वो सभी ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया और बाद में फिर से अंग्रेज इस देश को राज करने लगे। लेकिन मित्रों जो भी हो, बाद में भी अंग्रेजों ने पूरे 100 साल तक इस देश में राज किया था। 1857 का जो स्वातंत्र संग्राम हुआ तो इंग्लैंड से रानी ने क्या किया, कंपनी को वापस बुला लिया, ब्रिटिश कंपनी को वापस बुला लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इंग्लैंड से रानी ने शासन की बागडोर संभाल ली और इतनी सख्त कार्रवाई की कि जिस लोगों ने इस स्वातंत्र संग्राम में सैनिकों की मदद की थी और जिसने भी मदद जो शामिल हुए थे सभी के साथ सख्त कार्रवाई भी की। मित्रों, आज हम इस स्वातंत्र संग्राम के पहले स्वातंत्र शहीद को हम नहीं भूलेंगे। तो आज हम मंगल पांडे को याद करते हैं, उसके बलिदान को याद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।